मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम वर्साय की संधि पर चर्चा करेंगे। वर्साय की संधि किन परिस्थितियों में प्रथम विश्व युद्ध के बाद करनी पड़ी, इस पर विस्तार से बात करेंगे। वर्साय की संधि सुलह पर आधारित शांति समझौता नहीं थी, बल्कि जर्मनी पर थोपी गई आदेशित शांति थी, जिसने अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। 1919 की वर्साय की संधि युद्ध में सफल मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच हस्तांतरित सबसे विवादास्पद शांति संधियों में एक थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित शक्तियों के साथ व्यवहार से संबंधित मुद्दों को लेकर मित्र राष्ट्रों के मध्य पहले ही मतभेद थे। इस संधि को जर्मनी पर आरोपित एक आदेशित शांति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जर्मनी के लोगों को वर्साय की संधि के दौरान चर्चाओं में सम्मिलित नहीं किया गया था और उनके समक्ष केवल संधि की शर्तों को प्रस्तुत किया गया और इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। यद्यपि उन्हें लिखित रूप में संधि की आलोचना करने की अनुमति दी गई थी, परंतु इसका विरोध करने का उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन उनकी अधिकांश आलोचनाओं को दरकिनार कर दिया गया था। जर्मनी ने जो भी आलोचनाएं की थी, उस आलोचनाओं को नहीं माना गया और ज़बरदस्ती ये संधि पर उससे हस्ताक्षर कराया गया। इसके अतिरिक्त संधि के प्रावधान जर्मनी के लिए बेहद ही कड़े थे और उनका पालन करना लगभग जर्मनी के लिए असंभव था। जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया और उसे युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जर्मनी एक पंगु अर्थव्यवस्था से जूझता रहे तथा ब्रिटेन व फ्रांस के लिए किसी भी प्रकार का जोखिम उत्पन्न करने में जर्मनी सक्षम न रहे। राज्य क्षेत्र में जो क्षेत्रफल था उसमें कुछ कमी करने का बात है। जर्मनी को अल्सास लॉरेंस का क्षेत्र फ्रांस को देना पड़ा। इसके कुछ भागों को बेल्जियम, डेनमार्क, पोलैंड और लिथुआनिया को दिया गया। इसे चीन, प्रशांत और अफ्रीका में स्थापित अपने बाह्य उपनिवेशों को मित्र राष्ट्रों को सौंपना पड़ा। इसके अतिरिक्त कई अफ्रीकी उपनिवेशों को शासनाधिकार जो था मैंडेट नामक नई प्रणाली के तहत राष्ट्रसंघ को सौंप दिया गया। राइनलैंड का विसैनीकरण, फ्रांस और जर्मनी के बीच के क्षेत्र राइनलैंड का वैश्वीकरण कर दिया गया और इसे मित्र राष्ट्र शक्तियों के नियंत्रण के अधीन कर दिया गया। राष्ट्रसंघ के अधिदेश के तहत जर्मनी के कोयला समृद्ध सार घाटी का शासन आगामी 15 वर्षों तक फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा किया जाता था। जर्मन सेना को छिन्न भिन्न कर दिया गया तथा इसके 1 लाख सैनिक तक
सेना संख्या रखने की छूट दी गई। इसकी नौसेना को 6 युद्धपोतों, कुछ छोटे जहाज़ों तथा सीमित कर दिया गया। इसे विमान, टैंक और पनडुब्बी रखने की अनुमति नहीं दी गई। इसे सेना में अनिवार्य भर्ती की अनुमति नहीं दी गई। अपने मन से सेना की बहाली करने की छूट नहीं थी। हर तरह से जर्मनी को कमज़ोर करने का इस संधि के द्वारा प्रयास किया गया और किसी तरह से किसी दूसरे देश के लिए जर्मनी खतरा नहीं बने, ये प्रयास किया गया। इस संधि ने युद्ध को भड़काने का सारा दोष रूस से जर्मनी और उसके सहयोगियों पर डाल दिया गया। एक शक्तिशाली राज्य जर्मनी नहीं बन सके, इसके लिए पूरा भरपूर प्रयास किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि जर्मनी को ऑस्ट्रेलिया के साथ संघ बनाने हेतु निषिद्ध कर दिया गया। इस संधि ने जर्मनी को राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य रूप से कमज़ोर कर दिया। इस संधि के पश्चात जर्मनी हर दृष्टिकोण से, सैन्य बल में, आर्थिक विकास में, राजनीतिक रूप से इतना कमज़ोर हो गया कि अन्य देशों पर वो कुछ कर नहीं पाता। जर्मनी के लोगों को और नेताओं ने अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए युद्ध क्षतिपूर्ति को उत्तरदायी ठहराया। ये समस्याएं 1929 की महामंदी के दौरान और अधिक बढ़ गई। अंततः इसने युद्ध के अंत में स्थापित सरकार वाइमर गणतंत्र को अस्थिर बना दिया। आगे चलकर वर्साय संधि के विरुद्ध अस्थायी आक्रोश के कारण नाजा पार्टी तथा अन्य कट्टरपंथी दक्षिणपंथी 1920 और 30 के दशक के प्रारंभ में समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे इस संधि के कठोर प्रावधानों को समाप्त कर देंगे और जर्मनी को पुनः एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। अंततः एडॉल्फ हिटलर सत्ता में आया, जिसने वर्साय की संधि की कड़ी निंदा की। जर्मनी ने युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान करना बंद कर दिया, स्वयं को तीव्रता से सशक्त किया, चरम राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हुआ और एक विस्तारवादी विदेश नीति की शुरुआत की। इस प्रकार वर्साय की संधि द्वारा स्थापित शांति व व्यवस्था अस्थिर और अकाल्पनिक थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक प्लेटफॉर्म का तैयार हुआ, एक आधार का निर्माण हुआ। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध को सक्रिय करने में वर्साय की संधि के अतिरिक्त अन्य कई प्रमुख कारणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रसंघ की विफलता, जर्मनी की आक्रमण, विदेश नीति के बावजूद इसके प्रति ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति, यूएसएसआर तथा जर्मनी के बीच अनाक्रमण समझौते तथा इटली और जापान में फासीवाद के उदय इत्यादि कारकों ने संयुक्त रूप से द्वितीय विश्व युद्ध को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्साय की संधि किसी रूप से सफल नहीं हो पाया। और यही वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की आधारशिला रखी। आगे फिर पुनः द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में हम सब बात करेंगे। आज पुनः यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले दिन दूसरे विषय पर हम सब चर्चा करेंगे। धन्यवाद।